हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और बस शुरुआत हुई वही किचन से। हमारा लंच बना रही हूँ बच्चों का पता है स्कूल जल्दी हो गया, तो आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। अब गर्मी जैसे जैसे होगा वैसे ही टाइम बदलता जाएगा। यहाँ पे पूड़ियाँ बना रही हूँ, सब्जी आलू की थी, तो आलू की सब्जी अब पूड़ी दे दूँगी। अब बच्चों चाय के साथ भी पूड़ी खा लेंगे, बुकनों के साथ मिला के। तो बस बना ले रही हूँ। और अभी बच्चे मेरे सो रहे थे, मैंने सोचा बनाने के बाद फिर उठाऊंगी। वैसे भी बच्चे रात में देर कर देते हैं सोने में, तो नींद भी थोड़ी देर और सो लेंगे तो पूरी हो जाएगी। यहाँ पे बस पूड़ियाँ बन गई थी। ये तो खाने के लिए बड़ी बड़ी बना रही थी, बाकी मैं टिफिन के लिए छोटे छोटे मैंने बनाए थे। तो यहाँ पे बस पैक कर दे रही हूँ लड्डू डुग्गू को। वही सब्जी दे दिया और एक टिफिन में मैंने खटाई डाल दिया था और पूड़ी डाल दी थी, और बस दे दूँगी। अपना मिला के खा लेंगे दोनों। और आप लोगों ने जब से कहा है ना फॉइल पेपर नहीं देना, तो मैं नहीं देती हूँ। और मेरे पास और कुछ ऑप्शन है नहीं अभी फ़िलहाल, तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ। और जब अगर फिर ले लूँगी, अगर बटर पेपर ख़रीद लूँगी तो फिर उसी में दिया करूँगी। और मुझे पता तो था फॉइल पेपर नुकसान करता, पर वही है कि मतलब सामने ना लगे, पानी वानी कहीं ना खाना छोड़ दे, इसलिए दे देती थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों को मैंने तैयार कर दिया था। तैयार करने के बाद बस बच्चे जा रहे हैं, देखिए बाय कर रहे हैं। और बस बच्चे चले गए। कमरे का हालत देखिए बहुत बुरी था। यहाँ पे मैं लोटा हटाना सामने से भूल गई थी। कहीं लोटा, कहीं कपड़े, कहीं कुछ, बहुत बुरी हालत होती है। और सबके यहाँ ऐसे ही होता होगा। और मेरे तो खैर ठीक है, सभी छोटे हैं, एक मुझी को सब कुछ देखना पड़ता है। और बस यहाँ पे भैया सब कुछ किया। और चीकू जग रही थी, सो नहीं रही थी, वो भी मेरे साथ ही। जैसे मैं बिस्तर मैंने छोड़ा ना, वैसे मेरे साथ ही वो भी उठ गई थी। बस यहाँ पे मैं कपड़े उपड़े सब कुछ बाहर ले गई। और बारिश, आज हमारे यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बारिश हो रही थी। जैसे ही बच्चे गए ना, वैसे ही बारिश शुरू हो गई। बच्चे जब गए तब तक नहीं हो रही थी। और बस यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लगाने के बाद काफ़ी ठंडक हो गई थी। मैं तो जैसे मैं डबल इनर पहनती हूँ ना, पर मैं एक ही इनर पहनती हूँ। अब 2-4 दिन से धूप निकलने लगा था, तो मुझे तो ठंडी लग रहा था। मुझे लग रहा था जल्दी से नहा के फिर पहन लूँ दोनों इनर। बस यहाँ पे फिर झाड़ू वाड़ू पोछा ओछा लगाने के बाद, नहाने के बाद आ गई हूँ। भगवान के लिए भोग के लिए ले जा रही हूँ। ये देखिए स्वदेश दी देती है ना बिस्किट। आज मैंने भी बिस्किट मेरे पास भी दिखा, तो मैंने भी रख दिया। ये हमारा चाय और जीरा है। बच्चे का पूजा पाठ में कर चुकी हूँ। अभी मैं भगवान को खाना खिला के आई हूँ, और ध्यान से निकल गया आज आप लोगों का दर्शन कराने के लिए। अभी जल्दी चलूँगी ना भगवान के लिए खाना उठाने के लिए, नाश्ते का प्लेट उलेट अभी पर्दा बंद कर दिया है, तो फिर आप लोगों को दर्शन कराती हूँ। और चलिए जैसे फटाफट चाय पी लेते हैं। चाय और जीरा है। और आज हमारे यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश हो रही है। दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। और फटाफट नाश्ता कर लेते हैं। बाकी बच्चे स्कूल चले गए हैं, तब नहीं बारिश हो रही थी। उनके जाने के बाद बारिश होने लगी, और ठंडी मेरे लिए तो बहुत बढ़ गई है। तो बाकी मैंने आज चीकू को भी दोनों इनर ही पहना दिया। अभी तक मैं एक इनर बस पहनाने लगी थी, गर्मी होने लगी थी। और आज फिर से बारिश पूरा दिन है, आज लग रहा है बारिश होगी। मौसम बिल्कुल भी हमारे यहाँ अच्छा नहीं है। और कुछ अच्छा सा बनाना भी है आज। काफ़ी अच्छी चीज़ें शेयर करूँगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और हाँ, पता है पहले भी शेयर कर चुकी, पर फिर भी कुछ अच्छा सा बनाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, कुछ अच्छा बनाया, मुझे खाया। बाकी तो ये लोग शादी में गए थे तो खा पी के आ चुके हैं। बाकी तो मैं घर में रहती तो वही दाल 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 आज कुछ अलग से बनाएंगे। और बस चाय पी लेते हैं, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। कोई नहीं, मुझे ठंडी चाय पीना पसंद है। बस चलते हैं, पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद काम में लगते हैं। चीकू जब तक सो रही है, उसको उठने से पहले आधा काम निपटा लेंगे, वरना वो करने कुछ नहीं देगी। लड्डू के पापा भी खा पी के वो अपने जा चुके, उनको पूड़ी बना दिया था। जैसे बच्चों को पूड़ी दिया, उनको भी पूड़ी दे दिया था। तो अपना चाय और पूड़ी उड़ी खा के अपना जा चुके हैं दुकान। तो टेंशन में थोड़ा कम है, पर फिर भी कभी भी आ सकते हैं, क्या ही टेंशन कम है। जल्दी से खा पी लेते हैं। और आप लोगों को बारिश दिखाती हूँ, बारिश देखिए। और ये यहाँ पे बारिश हो रही थी, ये देखिए मैं दिखा रही थी आप लोगों को। सामने जो दरी है ना मैट, उसको धुलने को डालना है, इसलिए वो 2 है ना मेरे पास। एक धुल देती हूँ, एक फिर बिछा लेती हूँ। और फिर यहाँ पे ना आज पनीर की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने पहले थोड़े से बस 1 चम्मच, छोटी चम्मच से तेल था उसमें, खड़े वाला मसाला डाल दिया। मसाला डालने के बाद फिर प्याज और टमाटर सब इकट्ठे डाल दूँगी। अब बस इसको थोड़ा सा गलने के लिए, मतलब पका लेंगे। पकाने के बाद बस मैंने छोड़ दिया था ठंडा करने के लिए। ठंडा करके फिर पीसेंगे। ऐसे ही मैं बनाती हूँ, कभी कभी उबाल लेती हूँ। यहाँ पे पनीर में कट कर लूँगी, और फिर कट करने के बाद तल लूँगी। और यहाँ पे ये देखिए, आप लोग दर्शन कर लीजिए। हमारे लड्डू के ऊपर अंधेला इसलिए है क्योंकि चीकू सो रही है ना, तो पूरा दरवाजा सब कुछ बंद है। अब बिल्कुल बादल था, तो इसलिए अंधेला बहुत ज़्यादा था। आप लोग दर्शन कर लीजिए, राधे राधे कर लीजिए। देखिए भगवान जी ने खा लिया, नाश्ता पानी कर लिया है। और फिर यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में।
कमरा बंद करके यहाँ पे बस मैं पनीर काटा था ना, पनीर को तल लूँगी। सरसों का तेल मैंने डाल दिया था कढ़ाई में, और पनीर तलने के बाद अच्छे से तल लूँगी। वैसे मुझे ना पनीर की सब्ज़ी में पनीर तला हुआ है अच्छा लगता है। ये देखिए मसाला दिखा रही थी, ठंडा हो गया था, अब इसे पीस लेंगे। इसमें अदरक भी था, लहसुन भी था, हरी मिर्ची, टमाटर, प्याज, सब कुछ मैंने इकट्ठा डाल दिया था। अब यहाँ पे पनीर तले हुए मुझे पसंद है, ऐसे कच्चे पनीर मुझे पनीर की सब्ज़ी में नहीं अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने पानी में डाल दिया था, ठंडे पानी में, क्योंकि पनीर टाइट हो जाता है ना तलने से, तो इसलिए वो सॉफ्ट ही बना रहता है। यहाँ पे ना मैंने दिखाया था पुलाव के लिए पानी रख दिया था। यहाँ पे मैंने वही कढ़ाई में डाला मैंने 2 चम्मच तेल, और फिर यहाँ पर मैंने दिखाया था मसाला डालते हुए, पता नहीं क्या मुझसे हो गया, नहीं मैं दिखा पाई, हट गया क्लिप ही वो। प्याज लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, वही जो उबाला हुआ पीसा था, फिर उसमें वही हल्दी और पनीर मसाला, धनिया पाउडर, यही सब मसाला डाला था। पनीर मसाला ज़रूर मैं डालती हूँ। बस यहाँ पे पानी डाल दिया था अपना, और यहाँ पे पुलाव हमारा हो गया। बस इसे फ्राई कर लेंगे, घी में उबल गया था। अब यहाँ पे ना पता है मसाला उबलने लगा था तरी, तो इसमें मैंने घर के 2 चम्मच मलाई लेके फेंट के और क्रीम डाल दिया है। इससे बहुत ज़्यादा मतलब स्वाद भी सही हो जाता है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आ जाता है। बस ये आप पानी की जगह दूध भी डाल सकते हैं, पर दूध उतना था नहीं, तो इसलिए मैंने मलाई फिर फेंट के डाल दिया, और काफ़ी टेस्टी बनी थी। अब तो मैंने रात में वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, सारे सब कुछ ही अच्छा बना था। बस यहाँ पर अब मैं पानी से निकाल के पनीर इसमें डाल दूँगी, और बिल्कुल धीमे कर दिया था मैंने। पता है पहले पनीर कोल्हापुरी मेरा बनाने का मन था, पर मैं दही की वजह से नहीं बना पाई। मैंने बहुत ज़्यादा मेरा मन हो रहा था वही खाने का, पर कोई नहीं, फिर मैंने यही शाही पनीर बना दिया था। और फिर यहाँ पे अब मैंने कढ़ाई में डाल दिया था थोड़ा सा तेल, और उसमें डाल दिया है घी, यहाँ पे वो पुलाव फ्राई करने के लिए। अब एक तरफ वो हो रहा है, क्या पनीर हो रहा था, यहाँ पे जीरा मैंने डाल दिया था। जीरा डालने के बाद अब पूरा पुलाव चावल इसी में पलट लेंगे, और ये पुलाव वाला ही चावल है। थोड़ा सा ज़्यादा मुझसे पक गया था, मैं थोड़ा सा मतलब बिजी हो गई थी ना, दूसरे तरफ देखने लगी थी। वैसे टूटा उटा कुछ भी नहीं है, आप लोग देख लीजिए। अच्छे से मैंने फ्राई करके और फिर निकाल लिया था। मटर थे नहीं मेरे पास, वरना मटर डाल देती तो मटर पुलाव हो जाते, नहीं थे तो जीरा राइस ही हो गया। चलो कोई नहीं, और ऐसे ही मैं बनाती हूँ, वैसे जीरा राइस मैं सब कुछ इकट्ठा डाल के सीटी वाला वैसे वाला नहीं बनाती हूँ। और बस यहाँ पर फिर मैं अब मिसी रोटी के लिए आटा, जितना आटा लिया था उतना ही बेसन लिया है, और धनिया पत्ती डाल दिया है, चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया था छोटे छोटे चॉप किए हुए, और हल्दी डाला, नमक डाला, अच्छे से आटा लगा लेंगे। मिस्सी रोटी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, हमारे यहाँ मिस्सी रोटी ऐसे ही मिलता है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है पनीर की सब्ज़ी के साथ। यहाँ पे मैं चीकू को लेके आ गई थी बाहर, और बस ये देखिए हमारी मस्ती चल रही है कैमरे के सामने। अब बस मैं इसीलिए कपड़े फैला लूँगी। थोड़ा सा मतलब परेशान कर रही थी, थोड़ा सा मतलब दिन साफ़ हो गया था, हल्का हल्का हवा चलने लगा था, तो मैंने कहा बारिश हो नहीं रही है, कपड़े डाल देते हैं, कपड़े हवा से सूख जाएंगे। और बस यहाँ पे हमारा प्यार दुलार भी चलता है, साथ ही साथ काम भी चलता है। इतने लड्डू के पापा आ चुके थे, अपना नहा धो रहे थे, अब मैं इसको लिए थे, बच्चे तो स्कूल गए ही हैं। अब यहाँ पे बस हम आ गए। अब मुझसे हो नहीं रहा था, तो मैंने कहा थोड़ी देर में फिर डालूंगी, और हाथ दर्द होने लगा था, ज़्यादा देर मैं ले नहीं पाती हूँ ना। बस हमारा बाय हो गया। फिर यहाँ पे मैं जैसे ही कमरे में आई, चीकू को लेटाया मैंने। फिर यहाँ पे चीकू से अब बात करते करते लड्डू के पापा के कपड़े कर रही हूँ प्रेस। यहाँ पे देखिए प्रेस हो गया। प्रेस करते ही ये देखिए 1:30 बज गया था। अब बस बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, इनकी जल्दी अब स्कूल जाते हैं ना, जल्दी अब छुट्टी हुआ करेगी, पहले 2 बजे होती थी। और यहाँ पे अब मैं गाजर का हलवा गर्म कर रही हूँ। अब सब कुछ अब लंच की थाली लगाएंगे। तो गाजर का हलवा गर्म करना था, और इसमें मतलब वो डालने थे, ड्राई फ्रूट डालने थे। रात में वैसे मैंने दिखा ना पाई थी, क्योंकि शक्कर था नहीं ना, सुबह में आया था तभी जाके डाला था। तो बस यहाँ पे अब मैं रोटियाँ बना ले रही हूँ, मिस्सी रोटी। सब पूरा थाली मैंने चिप्स सब कुछ तल लिया था, वहाँ पीछे मैंने चिप्स भी तल लिया था। चिप्स ही तल रही थी मैं इंडक्शन पर। यहाँ पे मोटी मोटी रोटियाँ बना लेंगे, खूब खरी खरी मोटी रोटियाँ ही वैसे अच्छे लगती है। चूल्हे की रहे तो और कोई बात नहीं, पर कोई नहीं, हम चूल्हे की तरह ही अच्छे से कर लेंगे। ये देखिए थालियाँ मैंने लग चुकी, गाजर का हलवा, पुलाव, प्याज, पनीर, शाही पनीर, चिप्स और मिस्सी रोटी। अब यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया, तेल में जीरा डाल दिया था, और टमाटर और अदरक डाल दिया है कस के। यहाँ पे अब मैं भगवान जी का बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन का, और मैंने कहा भगवान जी के लिए भी बना दूँ फटाफट। अब बस उन लड्डू के पापा बच्चों को दे दिया था, वो लोग खा रहे थे अपना। तो मैं फिर यहाँ पे अब फ्री हो गई थी उन लोगों से, तो मैं यहाँ पे दूध मैंने बस डाला है, पानी नहीं डाला है। दूध डालने के बाद फिर मैंने पनीर डाल दिया था, रख दिया था। फिर यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा आटा में मैंने अपने आटा में मैंने प्याज डाल दिया था, तो इसलिए अब नॉर्मल आटा गूँथ रही हूँ थोड़ा सा पूड़ी के लिए, और थोड़ा सा मिस्सी रोटी, बेसन और आटा मिला के। ये देखिए मिस्सी रोटी का, ये पूड़ी के लिए। यहाँ पे ये देखिए छोटी छोटी सी मैंने मिस्सी रोटियाँ बनाई थी भगवान के लिए, हल्दी और वो डाल के, धनिया पत्ती और बेसन और आटा दोनों मिक्स करके।
और अपने में मैंने प्याज डाल दिया था। यहाँ देखिए कढ़ाई उढ़ाई मतलब सब कुछ गंदा था, सारे बर्तन ही, तो मैंने यहाँ मतलब भगोनिया में ही यहाँ तेल डाल के पूड़ियाँ निकाल ले रही हूँ। ये देखिए हमारे भगवान की यम्मी यम्मी सी थाली लग गई है और पुलाव वलाव सब कुछ मैंने रख दिया, मिसी रोटी, पूड़ी, सब्जी, पापड़ और गाजर का हलवा, सब कुछ ही। और मुझे उम्मीद है मेरे भगवान जी खूब खुश हुए होंगे थाली देखकर, खूब हंस हंस के उन्होंने खाया होगा प्रेम से। और बस मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवान के लिए अपने कुछ भी मैं मन से करती हूँ, तो फिर उसके बाद भगवान को खिलाने के बाद मैं अपनी थाली लगाती हूँ। ये रही, आ जाइए आप लोग भी खाते हैं। कब से थाली दिखा रही थी। आइए देखिए मेरे चीकू हल्ला मचा रही है, बहुत टाइम हो गया है ना, तो 3 बजने वाला है। चलिए फटाफट हम भी खा लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए। कब से मैं थाली दिखा रही हूँ, अब पूछने का मौका मिला, आप लोग भी आ जाइए, खूब टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं। बस ऐसे ही मन हुआ, कमर ज़रूर टूटने लगा है क्योंकि तब से खड़ी हूँ और फिर अलग अलग सब कुछ करना पड़ा, अपने लिए अलग, भगवान के लिए अलग। पर कोई नहीं, मुझे बड़ा खुशी मिलता है। मतलब मैं अगर खा लेती ना भगवान को, मतलब कुछ और दे देती, दूध जैसे पिला देती या कुछ पूड़ी ही बस दे देती। पहले मेरा मन था ना पूड़ी सब्जी भगवान के लिए दे दूँगी या गाजर का हलवा, पनीर वाली सब्जी, पर फिर मैंने कहा सब मिसी रोटी खा रहे हैं तो भगवान के लिए भी बिना प्याज वाला मिसी रोटी बनाते हैं। तो 2 रोटी मैंने बनाया, फिर पूड़ी बनाई, फिर हलवा, फिर सब्जी, पुलाव तो भगवान का ही सकते हैं। तो बड़ा खुशी मिलता है मुझे, ये सब करते हो तो भगवान के लिए, और करना भी चाहिए। और मैं हमेशा मतलब ऐसा मुझे लगता है कि जो कुछ भगवान को खाना होता है ना, बस मेरे दिमाग में वही चीज़ फिर आ जाता है, मेरा मन होने लगता है ये करूँ भगवान के लिए, वो करूँ। बस कोई नहीं, किचन का बहुत बुरा हालत है, बहुत सारे बर्तन निकल गए, पर कोई नहीं, दिखाती हूँ अभी खाना खाने के बाद। पहले खाना खा लेते क्योंकि बस मैंने चाय पिया था, बहुत तेज़ी भूख लगा है। आ जाइए आप लोग भी साथ में खाते हैं, खाने के बाद मिलती हूँ। अब यहाँ पे मैंने लंच वंच किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं चीकू के पास साथ बैठ गई थी और फिर मैं आ गई हूँ अब कपड़े लगाने फटाफट। चीकू को भी मतलब काफ़ी टाइम ले लेती है वो, अभी भी मुझे छोड़ नहीं रही थी कमरे में, बस उसे लेटा के और चली आई हूँ। मैंने कहा बेटा पहले कपड़े लगाऊँ, कपड़े भी धुलते रहेंगे साथ में, तुमको भी देखूँगी। अभी मैंने किचन, वैसे मेरा बहुत ज़्यादा मैस फैला, मैंने किचन को कुछ भी नहीं किया है क्योंकि अब चीकू को लेना था, लड्डू डुग्गू दोनों ट्यूशन चले गए हैं, तो चीकू को भी टाइम देना ज़रूरी है। बहुत कुछ बनाया, बहुत देर से उसको मैंने छोड़ा था कमरे में, खेल रही थी बेचारी। मैंने कहा नहीं चलते हैं, पहले उसे प्यार दुलार कर लेते हैं, देख लेते हैं। और बस उसके बाद यहाँ पर कपड़े लगाने के बाद चलिए दिखाती हूँ किचन कितना ज़्यादा मैस है। सब कुछ, सारे बर्तन निकल चुके थे, सब इसलिए हो गए क्योंकि डबल डबल खाना बना ना। फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर से। 3 बजे मैंने लंच किया था और लंच करने के बाद 5 बज रहा है। अभी जाके चीकू सोई है, 2 घंटे उसको लिए बैठी रही हूँ। तो चलिए फटाफट दिखाइए आप लोग किचन का क्या हाल हो गया है मेरे। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि 2-2 जगह सब कुछ बना ना, हलवा भी 2 जगह मैंने गरम किया अलग अलग करके, और वो खाना वाना भी 2-2 जगह बनाया, भगवान के अलग अपने लिए अलग, प्याज लहसुन बिना प्याज लहसुन, इसलिए इतना चित्र वित्र हो गया। फटाफट समेट लेते हैं। आज जिस दिन ऐसे कुछ चीज़ बनाओ, पुलाव भी बना लो, पनीर भी बना लो, मीठा भी कुछ बना लो, तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, इतना सब कुछ फैलता है और आज कुछ ज़्यादा ही फैला है। फटाफट समेट लेते हैं जल्दी से, तो चीकू उठ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यही मेरा काम होता है कि खाना सब जगह निकाल देती हूँ और निकालने के बाद छोटे बर्तन में मतलब पलट देती हूँ, बड़े बर्तन सारे ले जाऊँगी धुलने को। और पीछे से बच्चों की आवाज़ आएगी तो आप लोग उसको भी इंजॉय कीजिएगा। अब बस यहाँ पे सब्ज़ी में मैंने पलट दिया भगवान जी की सब्ज़ी। ऐसे ही सब कुछ खाली कर लूँगी, सारे बर्तन ले जाऊँगी सिंक के पास। वैसे सिंक छोटा है, किचन भी छोटा है, पर धीरे धीरे करके मेरी तो अब आदत बन चुकी है तो कर लेती हूँ इधर उधर करके। यहाँ देखिए यहाँ पूरे बर्तन मैंने मांज दिए थे, मांजने के बाद बस खंगाल के रख दूँगी। यहाँ पर धनिया पत्ती था तो वो भी मैंने जाली में रख दिया था, पानी छू जाए तो फिर मैं उसको फ्रिज में लगा देती। अब बस ढेर सारे बर्तन थे। चीकू अब सो गई थी तब मैं आई हूँ किचन में। अब 5 साढ़े 5 का टाइम ये हो रहा था। चीकू ने बहुत ज़्यादा टाइम 2 घंटे ले लिए थे, 2-2.5 घंटे। पर कोई नहीं, बच्चा छोटा है तो ऐसा होता है, या तो कोई देखने वाला हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथों हाथ काम हो जाते हैं। देखने वाला कोई नहीं हो तो ऐसा ही होता है, हम ही को अगर देखना है तो अकेले। पर ये टाइम भी निकल जाएगा, जैसे सब टाइम निकल गया। 2 बच्चे जैसे बड़े हो गए वैसे ये भी टाइम निकल जाएगा, वो भी एक दिन बड़ी हो जाएगी, स्कूल जाने लगेगी मुझे छोड़ के। पर इसमें भी मुझे बड़ा मज़ा आता है, खूब अच्छा लगता है। मैं खूब ढेर सारा प्यार पूछी करती हूँ, खूब हम दोनों एंजॉय करते हैं, दोनों माँ बेटी। और बस यहाँ पे मैं अच्छे से अब किचन साफ़ कर लूँगी, क्लीनिंग कर लूँगी। वही काम होता है, बर्तन धुलने के बाद अच्छे से क्लीन कर लूँगी, पोंछ लूँगी। आज तो तेल उल का सामान कुछ ज़्यादा ही बना है, इंडक्शन ज़्यादा गंदा था क्योंकि इंडक्शन पर ज़्यादातर बना है। और बस आप लोग बताइएगा, आप लोगों के उधर बारिश हुई कि नहीं हुई। हमारे यहाँ तो आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा ठंडक था और हमारे यहाँ मौसम काफ़ी ख़राब था। बस
अभी तो फटाफट कर लेते हैं, शाम भी हो गया तो ठंडक होने लगा है। करने के बाद फिर चलते हैं। अभी मुझे पता है, दिमाग में चल रहा है भगवान के अभी कपड़े धुलने थे मुझे, तो वही धुलने थे। अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं, किचन के दोनों टॉवल भी लेके आ गई हूँ। यहाँ भगवान के देखिए 2-3 मतलब कपड़े थे। एक मतलब रात में पहनते नाइट ड्रेस, वो हो जाता है नॉर्मल कपड़े, और फिर जो रोज़ का पूजा करो तो पहनाओ, नहलाओ धुलाओ तो उतरता है। चड्डी वड्डी सब कुछ अच्छे से सब कुछ धुल लूँगी। फिर टॉवल है किचन का, टॉवल भी धुल लूँगी और बस अच्छे से धुल लूँगी। धुलने के बाद बस फिर आज का ब्लॉग बस यहीं तक था, यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गया है। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर। इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग से। नए दिन नई शुरुआत करेंगे। अब ब्लॉग ज़रा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर हिट करना साथ में। और बस जो कुछ भी कमी ज़्यादा हुआ करे तो आप लोग बता दिया करो। अब मेरी हालत तो बिल्कुल आप लोग इग्नोर कर दिया करो। मैं ऐसे ही बन के रहती हूँ, नॉर्मली तो मैं ऐसे ही रहती हूँ। कहीं जाना होता है तभी कुछ मैं मतलब थोड़ी बहुत करती हूँ। और बस इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए व्लॉग से। नई दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।